नमस्कार साथियों, आपके हमारा यूट्यूब चैनल MK नागर 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी। आज हम इसमें जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम अंतर्गत कौन सी कक्षा स्तर का बालक पात्र होगा और इसमें जो बच्चा पात्र होगा उसकी कितनी राशि जो उसको उपलब्ध मिलने वाली है और किस तरह से इसके ऑनलाइन आवेदन करने हैं, कब तक इसकी अंतिम तिथि होनी है इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और A to Z इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अविलंब सब्सक्राइब करें। आइए हम बात करते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वाधान में इस स्कीम के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं है तो केवल बालिकाओं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दिशा निर्देश। उद्देश्य क्या है इसके? बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने, जेंडर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 व 10 की पात्र चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है। RTE नियमों के तहत क्षेत्रीय कम आबादी वाले क्षेत्रों एवं ढाणियों जहाँ निर्धारित मापदंड अनुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनके निवास स्थान से निकटस्थ विद्यालय में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुँचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित है तो दो सारणियाँ यहाँ पर दर्शाई गई है। तो एक तरफ कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं जिसमें दोनों छात्र छात्राएं शामिल हैं तथा दूसरी तरफ कक्षा 9 और 10 की केवल बालिकाएं शामिल हैं। तो कक्षा 1 से 8 की बालक बालिकाओं है तो ग्रामीण क्षेत्र से राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 में ऐसे विद्यार्थी जिनके वास स्थान से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के परिधि में होनी से दूर है तो उन्हें 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता हो। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र से राजकीय विद्यालय में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी जिनके वास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विद्यालय जाना पड़ता है। वहीं मॉडल विद्यालय की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक हैं, ये कक्षा 1 से 8 के लिए पात्र होंगे। वहीं कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं हेतु तो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत है तो 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं इसमें पात्र होंगी। वहीं मॉडल विद्यालय की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 10 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो, ऐसी छात्राएं इसमें पात्र होने वाली है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर किस तरह से रहने वाली है? कक्षा 1 से 5 राजकीय विद्यालय जिसमें 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उनको 10 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से देय होंगे। वहीं कक्षा 6 से 8 के राजकीय विद्यालय एवं मॉडल स्कूल के विद्यार्थी जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रहे हैं उनको 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस के हिसाब से इसमें गणना की जानी है और सत्र पर्यंत अधिकतम 3000 रुपये की राशि स्वीकृत की जानी है। वहीं कक्षा 9 से 10 की छात्राओं के लिए राजकीय विद्यालय और मॉडल स्कूल जो 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी डेली विद्यालय में आते हैं तो उन बालिकाओं को केवल बालिकाओं को 20 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से देय होंगे और अधिकतम सत्र पर्यंत 5400 रुपये स्वीकृत किए जाने हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम बात करें तो सत्र इसमें सबसे बड़ा अपडेट भी यही हुआ है कि सत्र 2024-25 में समग्र शिक्षा की कार्य योजना में कक्षा 9 एवं 10 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है। विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी तथा कारण सही एवं भली प्रकार जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्टि करें। जो अभी आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है वो यही करना है कि अच्छी तरह से दूरी को जांच लेवे एवं उसके पश्चात ही प्रपत्र जो उसका कंप्लीट करें।
त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने एवं अपात्र के चयनित होने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था के संस्था प्रदान की निर्धारित की जानी है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी केवल एक स्कीम का लाभ ले सकती हैं। वहीं किसी भी स्थिति में कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजनाओं से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जाना है। शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं सुविधा राशि जारी की जानी है। संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र, जिसे प्रपत्र 9 के नाम से जाना जाता है, में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार का संशोधन CBO के द्वारा ही किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में CBO कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार CBO कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी भी प्रकार के संशोधन के किए जाने की कार्रवाई CDO एवं ADPC लॉगिन से ही की जानी संभव होगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन किस तरह से होना है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत समसा, जिला स्तर पर CDO ADPC, ब्लॉक स्तर पर CBO, पंचायत स्तर पर PEO प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर RDMC SMC द्वारा किया जाएगा। ऐसे से राशि आहरण की स्वीकृति परिषद कार्यालय द्वारा जिला कार्यालय को दिया जाएगी। तदनुसार जिला, ब्लॉक, PO विद्यालय को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि क्रमशः 3-3 दिवस के आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें इस बार समय की पाबंदी निर्धारित की गई है। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC SMC के द्वारा आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से ही पूरे सत्र के लिए किराए के वाहन से स्थानीय स्तर पर सामूहिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC SMC के द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट के लिए मासिक किराए का निर्धारण करके ट्रांसपोर्ट सुविधादाता से सारणी 2 में निर्धारित राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता या भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी। अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में संलग्न आवेदन प्रपत्र का प्रस्तुत करने पर संबंधित विद्यार्थियों को सारणी 2 में वर्णित राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र विद्यार्थी के सूचना शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त राशि शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों के गणना के आधार पर नियमानुसार जारी की जा सकेगी। ये राशि विद्यार्थी को 3 किस्तों के माध्यम से मिलनी है। शिविरा पंचांग के अनुसार प्रथम किस्त की राशि की गणना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 के कार्य दिवसों के आधार पर की जानी है और शिविरा पंचांग के अनुसार द्वितीय किस्त अगस्त 2024 से नवंबर 2024 के मध्य के दिवसों की जानी है। शिविरा पंचांग के अनुसार तृतीय किस्त दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक के कार्य दिवसों के आधार पर इसको भुगतान किया जाना है। दायित्व परिषद स्तर का ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के ADPC कार्यालय को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि के SNA आहरण की स्वीकृति दी जाएगी। परिषद कार्यालय के शाला दर्पण प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु नियमानुसार पात्र या चयनित बच्चों की सूची को जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। शिविर कैलेंडर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों की गणना अनुसार परिषद कार्यालय द्वारा ADPC को SNA से राशि आहरण की स्वीकृति की जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र या चयनित बच्चों के नाम, मई, विद्यालयवार इत्यादि की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। ADPC कार्यालय के दायित्व ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय जो PEO के अधीन नहीं हैं के पात्र चयनित बच्चों की सूची का स्थानांतरण संबंधित विद्यालय के SMC SDMC को करना सुनिश्चित करेंगे। PEO को जारी की गई राशि एवं बच्चों की सूची से CBO कार्यालय को भी अवगत करवाया जाएगा ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जा सके। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है तो PEO को जारी राशि का संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉकवार प्राप्त करना तथा समीक्षा उपरांत परिषद कार्यालय को प्रेषित करना। CBO स्तर के दायित्व CBO द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। PEO कार्यालय तथा ब्लॉक के प्रारंभिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रैंडम सर्वे द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जाएगा। ब्लॉक के समस्त PEO कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर का दिशा निर्देश अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करवाना। उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक के समस्त PEO
उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त कर समीक्षा पश्चात सूचना को समेकित करते हुए यूसी को एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करना। पीईओ संस्था प्रधान एसडीएमसी एसएमसी के दायित्व एवं रिकॉर्ड संधारण की सूचना इस तरह से प्राप्त की जानी है। समस्त संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से प्रपत्र एक का भाग क भरवाया जाना है। समस्त कक्षाओं के लिए समस्त संस्था प्रधान प्रपत्र एक की जांच एवं प्रमाणीकरण करते हुए प्रपत्र एक के भाग ख की समस्त जानकारी फिलअप करके रिकॉर्ड संधारण करेंगे, जिसके हम आगे बात करेंगे। एसडीएमसी एसएमसी दिशा निर्देश अनुसार अनुशंसा अनुमोदन करते हुए प्रपत्र 2 का संधारण करते हुए भाग क की पूर्ति करेंगे एवं रिकॉर्ड संधारण करेंगे। समस्त संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि का अंकन कर प्रमाणीकरण करेंगे एवं प्रपत्र 2 की भाग ख की पूर्ति कर रिकॉर्ड संधारित करेंगे। पीओ संबंधित संस्था प्रधान पात्र चयनित बच्चों तो सामूहिक सुविधा और ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि आहरण स्वीकृति प्रपत्र 3 में संधारित करेंगे एवं रिकॉर्ड संधारित करेंगे। उक्त प्रपत्र 1 का भाग क को समस्त संस्था प्रधान प्रवेश आवेदन फॉर्म के साथ अभिभावकों एवं संरक्षकों से भरवाया जाना सुनिश्चित करें। शाला दर्पण में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जब आप प्रपत्र 9 की पूर्ति कर रहे होंगे तो उसी समय अभिभावकों से विद्यार्थी का प्रपत्र 1 की पूर्ति करवाए ली जावे। संस्था प्रधान द्वारा समस्त प्रार्थना आवेदन पत्रों के सत्यापन प्रमाणीकरण प्रपत्र भाग 1 के भाग ख में किया जाएगा। प्रपत्र 2 के भाग ख में समस्त एसएमसी एसडीएमसी द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं सामूहिक परिवहन सुविधा से लाभान्वित किए जाने की अनुशंसा अनुमोदन हेतु किया जाएगा। इसी तरह से प्रपत्र 2 और 3 की पूर्ति की जानी है। पीओ के अधीनस्थ विद्यालय द्वारा प्रतिमाह की उपस्थिति पदेन पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। पात्र विद्यार्थी को उनके बैंक खाते में तथा उनके माता पिता या अभिभावकों के खाते में तथा सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिए संबंधित के खाते में एसएनए से राशि जारी की जाएगी। किसी भी स्थिति में राशि का नकद भुगतान नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ नहीं हैं वे सभी संस्था प्रधान स्वयं के विद्यालय के पात्र चयनित बच्चों को सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा या ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के से लाभान्वित करने के लिए सारणी 3 के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सामूहिक परिवहन सुविधा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पूरे सत्र के लिए किराए के वाहन से की जाएगी। इस व्यवस्था में एक ही रास्ते में आने वाले विद्यार्थियों तथा स्थानीय साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाएगा। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों या अभिभावकों का सहयोग लिया जाएगा। वाहन में निर्धारित क्षमता से ही विद्यार्थी बैठाए जाएँ, ये प्रधानाध्यापक एवं पीओ का द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदाता को दे एक मुफ्त मासिक किराए का भुगतान पीओ द्वारा संबंधित के बैंक खाते में एसएनए के माध्यम से सीधा किया जाएगा। यदि ये राशि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय राशि से अधिक है तो जन सहभागिता भामाशाह संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की स्वैच्छिक सहभागिता के अंतर की राशि के पूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे। सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो के अनुसार उनके माता पिता या अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। नकद राशि वितरित नहीं की जानी है। विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी का सत्यापन संबंधित एसएमसी एसडीएमसी द्वारा किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबंधन ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी समग्र शिक्षा की पीएफबी ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जाएगा। अनुमोदित वार्षिक बजट 24-25 में 1 से 8 के ट्रांसपोर्ट वाउचर है तो पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 3,000 और 9 से 12 के अधिकतम 5,400 रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक किसी भी विद्यार्थी को देय राशि नहीं होनी चाहिए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिलों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अंतर्गत जारी राशि की जाएगी। ये राशि शाला दर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार एसएनए से आहरण स्वीकृति के रूप में जारी की जाएगी। सत्र का उपयोगिता यूसी भिजवाई जानी है और इस कार्य में आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 की अक्षर से पालना की जाना सुनिश्चित करें। राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किया जाना है। ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग विभिन्न राज्य जिला स्तर ब्लॉक स्तर विद्यालय स्तर पर प्रॉपर तरीके से की जाए। मांग एवं प्रगति की सूचना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनाएं तो पात्र विद्यार्थियों की संख्या शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त की जाकर उसी अनुसार जिलों को स्थानांतरित की जाएगी। इसलिए आप शाला दर्पण पर विद्यार्थी पर पत्र 9 को सही जांच कर पूर्ण यथासंभव यथासमय पूर्ण कर लेवे। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्रगति की समीक्षा शाला दर्पण पोर्टल से राज्य स्तर पर की जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट वाउचर टारगेट 2024-25 का दिया गया है, जिसमें सभी जिलों का कुल मिलाकर 21,234 जो विद्यार्थी कक्षा 9 एवं 10 के तथा
6,28,283 विद्यार्थी जो कक्षा 1 से 8 के लिए टारगेट निर्धारित किया गया है। तो ये सभी ज़िलों के लिए, जैसे जिसमें बूंदी ज़िले के यदि हम बात करें तो 9,237 कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी टारगेट हैं एवं 302 विद्यार्थी 9th एवं 10th की बालिकाओं को इसमें निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं प्रपत्र 1 जिसकी बारे में बात की जा रही थी। तो जिस प्रपत्र 1 का भाग है ट्रांसपोर्ट वाउचर एक लाभान्वित प्रार्थना पत्र जो अभिभावक या विद्यार्थी द्वारा भरा जाना है। इसमें छात्र छात्रा का नाम, पता एवं पिता अभिभावक का नाम, वर्तमान विद्यालय का नाम पता, कक्षा, निवास स्थान का पता, निवास स्थान से दूरी, ये दूरी प्रॉपर तरीके से भरी जाए। कक्षा 1 से 5 के 1 किलोमीटर से अधिक पर, 6 से 8 के 2 किलोमीटर से अधिक एवं 9 से 10 की बालिकाएं जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी कारण से आ रही है उसमें से एक क्लिक करना है। राइट। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के 1 से 5 के विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के निवास स्थान की 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय हैं परंतु स्वेच्छा से अध्ययनरत आ रही हैं तो इस पर टिक करना है। विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय परंतु अपने भाई बहन परिवारजनों की राशि के साथ विद्यालय में अध्ययनरत हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है तो इस पर राइट टिक करना है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी के निवास स्थान से 2 किलोमीटर स्वेच्छा से अध्ययनरत है या उसके भाई बहन के परिवारजनों के साथ आ रहे हैं या कोई राजकीय विद्यालय नहीं है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं के लिए बालिकाओं के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, बालिका साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं की हैं तो इस पर वही छात्राएँ योग्य होगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के 6 से 8 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए तो 2 किलोमीटर से अधिक है तो योग्य होगी। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की 9 से 12 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए यदि 5 किलोमीटर से अधिक है तो यहाँ पर इस पर राइट का चिन्ह अंकित करना है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है तो विकल्प SMC के माध्यम से सामूहिक परिवहन की सुविधा की गई है, यदि की गई है तो यहाँ पर राइट लगाए, अथवा स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जानी है तो दूसरे ऑप्शन को चूज सकते हैं। एक तरफ अभिभावक के साइन हो जाने हैं तथा दूसरी तरफ छात्र छात्रा के साइन होकर इसका रिकॉर्ड संधारण करना है। इसी के आधार पर प्रपत्र 9 की पूर्ति की जानी है। इसी तरह कार्यालय उपयोग द्वारा संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसमें कक्षा 1 में कितने पात्र चयनित विद्यार्थी हैं, इस कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों की इस तरह से रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा। वहीं प्रपत्र 2 के भाग क में SMC SDMC द्वारा अनुशंसा अनुमोदन है तो प्रपत्र का निर्धारण किया गया है जिसमें क्रम संख्या, विद्यार्थी का SR संख्या, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा, बैंक का नाम, IFSC नंबर, खाता संख्या, खाताधारक का नाम या बच्चे विद्यार्थी का खाता है या उसके अभिभावक का खाता इसमें स्पष्ट अंकित कर देना है और इसका SMC SDMC अध्यक्ष के सील साइन एवं सचिव के सील साइन से यह रिकॉर्ड इस तरह से संधारित करना है। वहीं संस्था प्रधान द्वारा प्रविष्टि का शाला दर्पण पर अंकन अनुमोदन स्वीकृति इस तरह से जारी की जानी है। प्रपत्र 3 में PO विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय SMC SDMC द्वारा राशि जारी करने का अनुमोदन स्वीकृति इस तरह से निकालनी है जिसमें क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, पिता अभिभावक का नाम, SR संख्या, कक्षा, अवधि कितने दिन के लिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर एक मतलब सामूहिक परिवहन है या स्वयं के स्तर पर किया गया है, देय राशि कितनी है, स्पष्ट रूप से प्रत्येक विद्यार्थी का इसमें रिकॉर्ड संधारित करना है। SDMC के सदस्य एवं अध्यक्ष के सचिव के साइन इसमें हो जानी है। इसी तरह से जब संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाए तो उसके उपरांत राशि वे की UC विभिन्न स्तरों से जारी की जानी है जिसमें PO स्तर से ट्रांसपोर्ट राशि की UC इस तरह से जारी की जानी है। विद्यालय का नाम, यूडाइज कोड, विद्यालय का प्रकार, PO माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि कितनी, कुल दिनांक प्रमाणित किया जाता है कि इसमें अंकित कर देना है। शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त कितनी राशि हुई, इसमें निःशुल्क सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा में कितना व्यय हुआ, SNM से सीधे विद्यार्थी के खाते में या अभिभावक खाते में कितने गए, कुल उपयोग की गई राशि कितनी है, शेष राशि कितनी है। इसी तरह से दिनांक और हस्ताक्षर से ये PO ब्लॉक को भेजेंगे। फिर इसी तरह से ब्लॉक कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों से एक्जाई UC प्राप्त करके जिला कार्यालय को प्रदान करेंगे और जिला कार्यालय UC को
विभिन्न स्तरों से प्रमाणित करवाते हुए राज्य कार्यालय को प्रेषित करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि योजना में साला दर्पण पे ओपन करेंगे विद्यालय लॉगिन और योजना पे जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट वाउचर का ऑप्शन मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे कि साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस अपडेशन का ऑप्शन चालू है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से विद्यालयवार पीओ के अंदर जितने विद्यालय हैं वो सभी विद्यालय के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसमें प्रत्येक विद्यालयवार विद्यालय का चयन करना है। विद्यालय का चयन करके ओपन करेंगे तो इसमें आपको प्रत्येक विद्यार्थी जो इसमें डिस्टेंस आपने भरी है वो आ जाएगी। यदि इसमें कुछ अपडेशन है तो आप अपडेशन कर सकते हैं। उसके पश्चात सीबीओ से निर्धारित समय अवधि में लॉक हो जाएंगे। इस तरह से विद्यार्थी का चयन किया जाना है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया आपको जानकारी प्रदान की। यदि आपको इसमें कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें, अवश्य लिखें। तथा आप इसी तरह से चाहते हैं कि आपको और अपडेट मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं अनेक प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।